किसी भी देश में बैठे सत्संगी भाई बहन इसका लाभ उठा सकते हैं जी। आप इस सर्विस को शुरू करवाने के लिए ओबीडी स्टॉल पर संपर्क करें जी। ओबीडी स्टॉल यहीं भाइयों वाली साइड में और बहनों वाली साइड में लगाए गए हैं जी। और आप एक नंबर आप नोट कर लें 9319717657। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप ओबीडी सर्विस लगवा सकते हैं जी। साधसंग जी, आप जी से विनती है कि अगर आपके साथ सतगुरु प्यारे जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट या डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया है, तो आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हैं जिसके साथ ऐसा सतगुरु का करिश्मा हुआ है, तो उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर व उनका एड्रेस भी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें 9302613013। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसे कि रजनीश भाई ने आपको बताया, डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, वेबसाइट है, तो कोई भी सूचना आती है तो आप ये कन्फर्म कर लिया करें और उन्हीं सूचनाओं पर ही अमल किया करें जो डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं, आप उन पर ही अमल किया करें, जैसा कि रजनीश भाई ने आपको बताया। अब भाई राजेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं। प्रेम से सभी ने इसी प्रकार बैठकर भजन सुनना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। धन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तीर्थ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। मन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तीर्थ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो।
कहाँ है मालिक, किस लिए तू आया है। लाल देश में आकर भुला सारा माल लुटाया है। जो व्यापार करने आए उसको न भुलाया करो। तीरथ है सबसे बड़ा, मालिक को बुझाया करो। तीरथ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। सत्संग है एक उत्तम तीरथ, मैल मन की यहाँ धुलती है। काम दावा से मोक्ष होती जो सत्संग में मिलती है। नाम साबुन लगा करके मन साफ बनाया करो। सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। कर्मों में उत्तम ऊंचा सत्संग हरि का नाम है। सब धामों में उत्तम ऊंचा सत्संग तीरथ धाम है। शाश्वत नाम जी कहते हैं, इस तीरथ पे नहाया करो। सत्संग में आया करो। धन्य सदगुरु तेरी आसरा। धन्य सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 29 अप्रैल सन 1948 को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की और 29 अप्रैल सन 2007 को पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने मर रही इंसानियत को पुनर्जीवित करने के लिए जाम इंसान की शुरुआत की, जिसे साथ संगत पूरा महीना बहुत ही धूमधाम के साथ मनाती है। भंडारे का आयोजन कर, नाम चर्चा कर बहुत ही धूमधाम के साथ मनाती है। आज भी बहुत जगह पर विभिन्न प्रांतों में साथ संगत नाम चर्चा कर रही है। राजस्थान के जयपुर में, हिमाचल प्रदेश के चर्चिया नगरी पालमपुर में, पंजाब के जालंधर में, अलग अलग प्रांतों में साथ संगत आज पावन भंडारे की खुशी मना रही है। और गुजरात की साथ संगत आज यहां गांधीनगर में अब बहुत भारी तादाद में आए हैं।
साथ संगत के लिए सेवादारों ने बहुत व्यवस्था की थी, लेकिन आपके प्रेम के आगे सारी व्यवस्थाएं आज बोनी साबित हो रही है। कहीं पर भी तिल रखने की जगह नहीं है। ये आपका प्रेम है और सतगुरु की रहमत है जो साक्षात यहां पर नजर आ रही है। गुजरात के कोने कोने से, गांधीनगर, अहमदाबाद, कच्छ, भुज, पाटन, बनासकांठा, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, महसाणा, भावनगर इत्यादि पूरे गुजरात के कोने कोने से आप यहां पर बहुत भारी तादाद में आए हैं और बहुत सारी साध संगत अपने अपने घरों में भी इस भंडारे के नाम चर्चा का लाइव प्रसारण देख रही है। तो आपको जहां भी जगह मिलती है आप उसी अनुसार बैठते जाएं। से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बैठने की जगह मिलती है बैठ जाएं, खड़े होने की जगह मिलती है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप प्रेम पूर्वक उसी अनुसार खड़े भी रहें, क्योंकि आपका प्रेम इतना जबरदस्त है कि पंडाल बिल्कुल खचाखच भर चुका है, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपको कुछ भी अव्यवस्था होती है तो आपसे माफी चाहते हैं। आपको जहां भी जगह मिलती है प्रेम से बैठ जाएं, खड़े होने की जगह मिलती है खड़े रहें। तो सभी ने आज पूज्य हजूर पिताजी को एक नारे के रूप में डेरा सच्चा सौदा के पावन रूहानी स्थापना दिवस की एक जोरदार नारे के रूप में बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब बिल्कुल किसी ने भी बोलना नहीं है, शोर नहीं करना, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर रहते हुए आपने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ सतगुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आप क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी,
क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों की हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, यह गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते। वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा। सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा, और घर में खुशियां, बरकतें आएंगी, और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है, तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे, और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना? रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना
भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है। जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेकर रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता। दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पींट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं लाखों में, करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से। क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं, आप अपने कर्म नए बना सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है, आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं। अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष
और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका मां बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है। रोते को, तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के मां बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान लाके दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाल बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो बचनों में गलती करके, माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो। जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके साथ वाले भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना। कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं। और मान भी गए तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है। वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं
कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुद ही अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुद ही अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहाँ राम नाम में हूं, यहाँ ना होता वहां होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ताउम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सत्संग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हां हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमरण ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हां मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमन करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा। क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर बचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है, हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की बट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो, यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने, और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते, जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमन करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है, बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं नीचे से निकल रहे हैं, खाली का खाली। घर जाके देखा तो
फुस देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजे गना, बाजते रहो, खाली के खाली कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डालता है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे। तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी के अनमोल वचन आपने सुने। सतगुरु जी हर पल हर जीव की संभाल करते हैं, हमें बुराइयों से बचाकर मानवता भलाई के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। पिछले महीने सतगुरु जी ने हम पर उपकार करते हुए हमारे लिए चिट्ठी के माध्यम से अपना पावन आशीर्वाद भेजा, अनमोल वचन फरमाए। तो सुनते हैं सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी द्वारा भेजा गया 9वां पत्र। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आदरणीय माता जी, प्यारे बच्चों व ट्रस्ट प्रबंधक सेवादारों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। माता जी व हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों, हमने 21 दिन की फरलो गुरुग्राम आश्रम में जरूर व्यतीत की, पर हमारा ध्यान हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों में हरदम रहा। आप सबके दर्शन करने की भी हमारी बड़ी इच्छा थी, पर रजा में राजी सो मर्द गाजी। हम परम पिता परमात्मा सतगुरु शाह सतनाम जी को अरबों सिजदे करते हैं, जिन्होंने हमें 6 करोड़ ऐसे प्यारे प्यारे शिष्य दिए, जिन्होंने भी गुरु की रजा को 100% माना। वह अपने अपने घरों में रहकर तड़प से सुमन किया। सतगुरु दाता आप सबकी तड़प जरूर व जल्दी पूरी करे। हमारे गुरुग्राम से आने के बाद आपने गुरुग्राम में सफाई महाअभियान चलाकर श्रद्धा की बेमिसाल मिसाल कायम करी। आपका सतगुरु से प्यार व यकीन चौगुना बढ़े व आप सबकी झोलियां सतगुरु जी खुशी व बरकतों से लबालब भर दें। रूस व यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, प्रभु जी उसे खत्म करवा के वहां शांति कायम करवाएं। यही प्रभु सतगुरु जी से हमारी प्रार्थना है। हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों, आप सब भी युद्ध रुकवाने
व शांति के लिए सतगुरु से प्रार्थना करना। हमारे सारे सेवादार व एडम ब्लॉक सेवादार जसमीत, चरणप्रीत, हनीप्रीत, अमरप्रीत सब एक हैं व हमारी बातों पर, वचनों पर चलते हैं। जसमीत, चरणप्रीत, हनीप्रीत व अमरप्रीत चारों हमें रोहतक इकट्ठे छोड़ने आए व वापस भी चारों इकट्ठे गए। हमारे से जसमीत, चरणप्रीत व अमरप्रीत ने आज्ञा ली कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वो अपने बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाने जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, किसी के भी बहकावे में मत आना। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हमने कभी भी किसी भी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करनी तो दूर, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की, बल्कि हम तो खुद सर्व धर्म का सत्कार करते हैं व सबको सत्कार करने की शिक्षा देते हैं। अप्रैल में स्थापना दिवस का भंडारा मनाया जाता है। हमें वकीलों ने बताया कि साध संगत अप्रैल महीने में रोहतक में भी सफाई महाअभियान करना चाहती है। तो ठीक है, तो चेयरपर्सन डॉक्टर नैन व जिम्मेदार परमिशन लेकर यह सेवा कर लें। हमारे दिल के टुकड़ों व अखियों के तारे, सारे प्यारे बच्चों, आप हमेशा बढ़ चढ़ के आश्रम में आते रहें। हम आपके गुरु थे, हैं व हमेशा गुरु रूप में वचन देते हैं कि जितनी बार आप आएंगे, हर बार आगे से चौगुनी खुशियां व बरकतें हम परम पिता सतगुरु जी से दिलवाएंगे। आशीर्वाद। दासन दास गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा, 26 मार्च 2022 MSG। पूज्य हजूर पिताजी के पावन अंगूठे का निशान भी पत्थर पर अंकित है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी के पावन वचन जो चिट्ठी के माध्यम से आए, आपने सुने, तो सभी ने इन वचनों पर पूर्ण रूप से अमल करना है जी। बहुत ही भारी तादाद में आप आए हुए हैं। बैठने की तो कहीं जगह बिल्कुल भी नहीं है, और खड़े होने की भी जहां भी जगह मिलती है तो आपसे निवेदन है प्रेम पूर्वक वहां पर आप खड़े रहें। बड़ी बड़ी लाइनें अभी भी लगी हुई है, तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रेम पूर्वक जो बैठे हुए हैं इसी प्रकार बैठे रहें, जो जहां भी खड़े हैं प्रेम पूर्वक खड़े रहें। अब साध संगत के जिम्मेवार प्रेमी रामपाल जी इंसा अपने विचार रख रहे हैं, सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की बहुत ही प्यारी साध संगत जी, गुजरात के कोने कोने से पहुंची हुई साध संगत, आज डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस और जामे इंसा गुरु का की वर्षगांठ यहां पर मना रही है। और गुजरात के कोने कोने से आई हुई सारी साध संगत को डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस की व जामे इंसा गुरु का की वर्षगांठ की लाख लाख बार बधाई हो, लाख लाख बार बधाई हो, लाख लाख बार बधाई हो जी।
डेरा सच्चा सौदा आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया के कोने कोने में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी रहते हैं। इस डेरा सच्चा सौदा की स्थापना शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने 29 अप्रैल 1948 को की थी। 29 अप्रैल 1948 का वो मुबारक दिन जो सारी दुनिया को प्रेम व भाईचारे की शिक्षा देने वाला, दुनिया में सुख शांति पैदा करने वाला, जात धर्म के झगड़े मिटाने वाला बन गया। और एक बात और, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, युग पलट सकते हैं, लेकिन संतों का वचन कभी पलटता नहीं। जब डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने, तो वचन फरमाए कि भाई ये सच्चा सौदा किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये स्वयं भगवान का बनाया हुआ है। और जब तक धरती आसमान रहेगा, सच्चा सौदा कायम रहेगा। ये वचन इलाही वचन फरमाए। डेरा सच्चा सौदा का जो एक छोटा सा पौधा लगाया था शहंशाह मस्ताना जी ने, परमपिता शाह सतनाम जी महाराज दूसरी पातशाही और मौजूदा गद्दी नशीन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इसकी प्रेम व भाईचारे की जो सिंचाई की है, आज ये पूरी दुनिया को छाया देने वाला, शांति देने वाला, सुख देने वाला एक वट वृक्ष बन गया है दुनिया के अंदर। डेरा सच्चा सौदा का उद्देश्य लोगों को राम नाम से जोड़ना, लोगों में बुराइयों को दूर करना, नशों से मुक्त करना, और इसके साथ साथ मानवता भलाई के कार्यों को करने की प्रेरणा देना। आज हम गर्व करते हैं अपने आप पर, हमें बड़ी खुशी होती है यह बताते हुए कि हम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के अनुयायी हैं। सीना चौड़ा हो जाता है यह बताते हुए, क्योंकि उन्होंने दुनिया से जात पात का, धर्म का, छोटे बड़े का भेद मिटाकर सबको एक बराबर बनाया, इंसानियत की शिक्षा दी, मरती हुई इंसानियत को जिंदा किया। आज जब मानवता भलाई के कार्यों की बात होती है, चाहे वो ब्लड देना हो, रक्तदान हो, शरीर दान हो, पौधारोपण हो, नेत्रदान हो, या अन्य कोई भी कार्य, जब कोई ऐसी बात आती है तो डेरा सच्चा सौदा का नाम बड़ी शान से सबसे पहले लिया जाता है। और साथ संगत जी, ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये मानवता भलाई करते हुए ऑटोमेटिक विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, जो कि डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों के विश्व रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा के नाम है। और इसके साथ साथ देश प्रेम की शिक्षा दी। देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई, चाहे वो उड़ीसा का साइक्लोन था, कश्मीर में भारी बर्फबारी थी, या बिहार में बाढ़ थी, इसके अलावा भी
जैसे अभी आप सबने देखा, कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप था और उस वक्त में जब परिवार के मेंबर ही परिवार के मेंबर को मिलना नहीं चाहते थे, दूर दूर भागते थे कि हमें कहीं कुछ हो ना जाए, इतना भय फैला हुआ था। उस कोरोना काल में पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का एक पत्र आया साध संगत के नाम, और उस पत्र से प्रेरणा लेकर गुरु जी के छोटे से संदेश पर डेरा प्रेमियों ने जान की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीजों की भी सेवा की, उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की भी सेवा की, पुलिस और प्रशासन की भी सेवा की जो डटकर ड्यूटी दे रहे थे। यह शिक्षा कहां से मिली? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से। यह भावना किसने पैदा की? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने। और मुझे आप सबके समक्ष यह बताते हुए और भी ज्यादा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि जब कोरोना की दवाई बनाने की बात चली और ये बात चली कि इंसानों पे इसका ट्रायल किया जाए ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो समय है, कोरोना से बचाव के लिए कोई टीका, कोई दवाई तैयार की जाए, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब ट्रायल की बात हुई तो सबसे पहले अपने आप को जिंदा जी समर्पित करने वाला संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का अनुयायी था, शाह सतनाम जी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स का अनुयायी था, जिसने अपनी जिंदगी देश के लिए लगा दी कि मेरे शरीर पे प्रयोग करो, अगर कुछ होगा तो मुझे हो जाएगा। ये प्रेरणा किसने दी? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने यह प्रेरणा दी। तो साध संगत जी, संत महात्मा जो होते हैं ना केवल राम नाम की बात करते हैं बल्कि सच्चे समाज सुधारक भी होते हैं, सच्चे देश भगत भी होते हैं। और जब भी कोई ऐसी बात आती है, संत महात्मा सबसे पहले प्रेरणा देकर, शिक्षा देकर, संदेश देकर लोगों में वो भावना पैदा कर देते हैं जिससे मरती हुई इंसानियत दोबारा से जिंदा हो जाती है। और वो कार्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने किया। आप लोगों का भारी संख्या में यहां पहुंचना, दूर दूर दराज से यहां आना, और इतने भारी संख्या में होते हुए भी इतने शांत भाव से, इतने प्रेम भाव से ये सत्संग सुनना, ये नाम चर्चा सुननी, अपने आप में एक मिसाल है, एक बेमिसाल मिसाल है यहां पर। और साध संगत जी, आज हम सब ये प्रण करते हैं कि पूज्य गुरु जी ने जो हमें शिक्षा दी है प्रेम व भाईचारे की, मानवता भलाई कार्यों की, आज हम एक नारे के रूप में ये प्रण करेंगे, अपने सतगुरु पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हुए इन मानवता भलाई कार्यों को और ज्यादा तेज गति देकर पूरी दुनिया में हमारे प्यारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। एक नारे के रूप में आज यहां हम प्रण करते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, समय काफी हो चुका है और आप लोग बड़ी दूर दराज से आए हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस की व जामे इंसा गुरु का की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सभी ने भी एक नारे के रूप में पूज्य गुरु जी को और सारी साध संगतों एक नारे रूप में हम सब ने इकट्ठी बधाई देनी है।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसे कि भाई रामपाल जी ने बताया कि किस प्रकार पूज्य हजूर पिताजी ने मानवता भलाई के कार्यों में नए नए आयाम स्थापित किए, प्राकृतिक आपदाओं में मदद की, और वर्ष 2001 में जब अपने स्टेट में भूकंप आया तो पूज्य गुरु जी ने जो सिरे से बसाया, इस बात के हम सब लोग साक्षी हैं। और हमें ऐसी प्रेरणा दी मानवता भलाई के कार्यों में अग्रसर रहने की, तो हम केवल धन्य धन्य ही कर सकते हैं ऐसे सतगुरु को, जो हमें बुराइयों से बचाकर मानवता भलाई के लिए हमेशा अग्रसर करते हैं। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत भारी तादाद में आप आए हैं, खड़े होने के लिए भी कहीं जगह नहीं बची है। आगे जो सेवादारों के लिए आने जाने के लिए जो थोड़ी सी जगह रखी गई थी, अब उस जगह पर भी सारे संगत को बिठा दिया गया है। बिल्कुल पूरा पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल ये है। बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा पंडाल भी आपके प्रेम के आगे आज बिल्कुल छोटा पड़ गया है। ये सतगुरु की साक्षात रहमत का नजारा है जो प्रत्यक्ष आपके सामने है। तो अब सुनते हैं पूज्य हजूर पिताजी के कुछ और वचन, जो पूज्य गुरु जी ने सत्संगों में फरमाए, विभिन्न सत्संगों के माध्यम से फरमाए। तो सुनते हैं पूज्य गुरु जी के कुछ और वचन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना, जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्यु लोक नहीं, आपके लिए निजधाम बन जाएगा। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे, भूखे को खाना खिला दे, पैसे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान। सो शासत नाम शाह मस्तान, सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया, ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खस्म तो एक बार ही बनाना है,
तो क्यों ना ऐसा पक्का खस्म बना लें जो एक बार हाथ पकड़ ले दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खस्म अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है, अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है, कठपुतली है, अपने आप नचा रहा है, नचाएगा, नचाता था, नचाएगा। तो ऐसा खस्म बनाओ, दृढ़ यकीन रखो, सामने ही सिर न झुकाओ, हमेशा हमेशा वो दृढ़ इरादा, बुलंद हौसला बना के रखो। और किसी की कोई बुराई करे तो करे, और किसी के बारे में कुछ बोला गया तो बोला गया, पर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बारे में बोला भी गया, ऐसा हो भी जाए तो आधा घंटा सुमन करो, मालिक से माफी मांगो, तो वो दया का सागर माफ भी कर देता है और खुशियां भी बख्श देता है। बेपरवाह जी फरमाते, कितना भी तूफान आए, कितनी भी बरसात आए, कितना भी हवा तेज हो, छोटे घास फूस, छोटे तिनके उड़ जाया करते हैं, पर प्रेमी जो मालिक से प्यार करने वाला है उसका तो दिल पर्वत के समान होता है। बाकी सब कुछ हिल सकता है लेकिन पर्वत नहीं हिल सकता। तो मालिक के प्यार में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, प्रेमी का दिल तो पर्वत होता है, पहाड़ की तरह होता है, यानी एक बुलंद हौसला होता है। दृढ़ यकीन रखो, सेवा सुमन दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमन करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरन आपका पर्सनल है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। वो आपको ही मिलना है, आपकी औलाद को मिलना है, आपकी कुलों को मिलना है। इसलिए किसी की उंगली पे चढ़ के सेवा सुमन कभी बंद ना करें, बल्कि और ज्यादा करो, जितना कोई आपको रोके ज्यादा करो, ताकि जो लिखा होता है मजदा नुमा चलन दे। सो आप अपना सुमरन सेवा करते रहो, मालिक झोलियां भरते रहेंगे। पतिव्रता का स्वाद तो फिर है कि जुबान पे सामने है तो भी सजदा और बाद में है तो भी सजदा। तो प्यारी सत्संग जियो, कहीं भी रहो, फिक्र मत करो, आपका साया आपसे दूर हो सकता है। जब अंधेरा हो गया तो साया ही नहीं दिखता, परछाई नहीं दिखती, वो भी दूर हो जाती है, आप अकेले रह जाते हैं। फिर भी ऐसा लगता है नहीं यार दोस्त कोई तो है, चारपाई है, पर जब आप सो जाते हैं तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है, आप अपने आप में होते ही नहीं। पर अगर सतगुरु पे दृढ़ यकीन है तो क्या सोते क्या जागते, वो कभी दूर ना हुआ, ना है और ना कभी होगा, वो तो साथ ही रहता है, अकेले तो आप होते ही नहीं। ऐसी अवस्था जब आ जाती है उसे कहते हैं आशिक। ये है मालिक का आशिक, ये है मालिक से प्यार करने वाला, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। और ऐसी मोहब्बत अमर हो जाती है, दोनों जहान में कुलों का उद्धार हो जाता है, खुशियां बेइंतहा मिलती हैं, गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं और परमानंद की बहार हमेशा छाई रहती है। जिमे जिमे हुक्म तिमे तिमे कार, जैसा सदगुरु मुर्शिद चलाना चाहते हैं वैसा ही फकीर चलता है। कठपुतली को जैसा वो नचाया करते हैं वो वैसा ही डांस दिखाती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु भगवान चलाने वाला है और हम सब कठपुतलियां हैं। कौन सी कठपुतली कैसे नचानी है वो सब जानता है, पर कठपुतली तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती, आप जीती जागती कठपुतलियां हैं और आपको एक हक दिया है जिसको कहते हैं खुद मुख्तियारी। उसमें रह के अगर आप सदगुरु से प्यार करें, सुमरन करें, सेवा करें, सबका भला मांगे, यकीनन वो आपको ऐसा नचाएगा, आपके गम, आपके दुख दर्द, सब परेशानियां आपके पांव तले कुचली जाएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। भले नेकम करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बुरों ने बुराई के तरीकों से
अपने आप को बड़ा बना रखा है, कहीं भले की भलाई से बड़ापन खत्म ना हो जाए, इस डर से वो भले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पर क्या कभी सूरज को बादलों ने हमेशा के लिए रोका है? कभी नहीं। बादल जितने मर्जी घटा घनघोर बन जाएं, सूरज उनको फाड़ के निकल आता है। तूफान आता है, तेज हवा आती है, तिनके उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार मकान गिर जाते हैं, पर हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ हिला नहीं करते। एक छोटा सा दीपक, छोटा सा दिया, जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल का तूफान की क्या ताकत कि उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमन करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा, सिमरन, भक्ति, इबादत, वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। और जो नदियां होती हैं, उनमें चाहे गंगा जी की बात करें, उसमें बदबूदार शराब भी गिरती है, गंदे नाले भी गिरते हैं, बरसात का गंदा पानी भी गिरता है, पर गंगा में गिर के गंगा जी क्या बना देती हैं? गंगा जल। वैसे ही संत होते हैं। आपके कैसे कर्म हैं, आप कैसे कर्मों के धनी हैं, वो नहीं देखते। आप उनसे जुड़ गए तो वो बना देते हैं उस मालिक का प्यारा, उस मालिक के पास जाने के काबिल बना देते हैं। तो ऐसे शाश्वत नाम श्याम मस्तान जी दाता, जो किसी के पाप गुनाह नहीं देखते। हाँ, जीव अगर अपने दिल की बुरी बातों को उनके सामने कबूल कर लेता है तो जिंदगी भर एक फूल की तरह खुशबूदार बन जाता है, हल्का होके जिंदगी मजे से गुजारता है। उसे जिंदगी में कभी कोई टेंशन आ ही नहीं सकती, मन उसे सता ही नहीं सकता। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के परवाने हैं, वो दुनिया के कहने से, दुनिया की निंदा से, दुनिया की बुराइयों से या अपने अकल की शातराना चालों में नहीं आते। वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दया में रहमत पे दौड़े चले आते हैं, किसी बात की परवाह नहीं करते, और ऐसे की हजारों कुलें मालिक पार उतारा करवा देते हैं। सभी धर्मों में इस बारे में लिखा है, प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। मालिक के प्यार मोहब्बत में चलना, ये तो भाई मंच जी जैसे सिर से परे वालों की बात है। मालिक के प्यार में चलना हो तो बस दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं, कैसे खुशियां आती हैं। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। आपका एक रिश्ता जो किसी समय के प्रभाव में कभी नहीं आ सकता, आपका एक रिश्ता जिसे काल महाकाल भी हिला नहीं सकता, वो रिश्ता है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का, जिसे कभी कोई नहीं बदल सकता। अरे आप हाथ भी छुड़ाओगे वो हाथ नहीं छोड़ेगा,
आप दूर जाओगे वो आपको दूर नहीं जाने देगा, इसलिए वो राम कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहलाता है। ऐसे से यारी रखो, ऐसे से मोहब्बत रखो, ऐरे गैरों की वजह से ऐसे मालिक से मुख ना मोड़ो, ये हमेशा याद रखो। तभी खुशियां आती हैं, तभी कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार रहमतें बरसती रहती हैं। मालिक का रिश्ता उसी से है जो उसके राह पे चलते हैं। सतगुर पीरो मुर्शिदे कामिल उसी से मोहब्बत करते हैं जो रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती। सतगुर को रिझाना चाहते हो, उस अल्लाह वाहिगुरु राम को अगर पाना चाहते हो तो उसी को यार बनाओ, हर किसी की यारी में ना फंस जाओ। तो सुमरन, सेवा, दर यकीन, ये रूहानियत के गहने हैं, किसी के कहने में ना आओ। बहुत समय होता है, बड़े दौर चलते हैं, लोग लालच देते हैं, पैसा देंगे, आपको बरगलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हर बार हम देखते हैं लोग लोगों को गुमराह करते हैं। आप अपने दिमाग से काम लीजिए, लोग लालच के चक्कर में मत पड़िए, दृढ़ यकीन के साथ अच्छाई पे चलते जाइए। यकीन मानिए आपका घर खुशियों का आलम बन जाएगा और शरीर में रहमो करम की बरसात होती रहेगी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपने पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को सुना और जैसा कि आप जानते हैं कि पूज्य हजूर फिदाई द्वारा 138 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। उन्हीं में से एक कार्य है पक्षियों उद्धार, पक्षी उच्छेद यानी बर्ड नर्सरिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी के जो भंडार हैं वो सूख जाते हैं और पक्षी, बहुत सारे पक्षी पानी की कमी से मर जाते हैं। सतगुरु को तो हर जीव की चिंता होती है, इसलिए पूज्य गुरु जी ने ये मुहिम शुरू की कि साध संगत अपने अपने घरों में, घरों की छतों पर, पेड़ पौधों पर पानी के स्कोरे रखेगी ताकि पक्षी पानी की कमी से न मरे। तो इसी पर देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, और आज इसी मुहिम के तहत बांटे जा रहे हैं 529 पानी के स्कोरे, जिसे आप पानी ना वाटका कहते हैं, वो साध संगत में बांटे जा रहे हैं ताकि इस मुहिम के तहत साध संगत पक्षियों के बचाव के लिए आगे आए और साध संगत में ये स्कोरे बांटे जा रहे हैं। और देखते हैं इसी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। खुले आसमान में उड़ते परिंदों की चहचहाट हर किसी को सुकून देती है। कोयल की प्यारी कूक, मोर का मनमोहक नृत्य, बाज की ऊंची उड़ान और तोते को प्यार से बुलाना, मिट्ठू चूरी खानी है। लेकिन ये सब आज अतीत की बातें हो गई। मनुष्य अपने जीने की लालसा में प्रकृति का हर तरीके से दोहन करता जा रहा है और लगातार बढ़ते हुए तापमान के कारण इन परिंदों की उड़ान धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहां तक कि कुछ पक्षियों की प्रजातियां तो पूर्णतः विलुप्त ही हो चुकी हैं। प्रकृति के इन सुंदर मनमोहक पक्षियों को बचाने हेतु
संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने एक पक्षी उद्धार मुहिम चलाई। अपनी वेलफेयर कार्यों के लिए विश्वविख्यात शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने इस मुहिम के तहत अपने घरों की छतों, सार्वजनिक पार्क व पक्षियों की निर्धारित जगहों पर नियमित रूप से दाना व पानी का इंतजाम करना शुरू किया। इस प्रयास ने इन परिंदों की बेजान उड़ान में एक नई उमंग भर दी। साथ संगत कैसे छतों पे दाने डालती है, पानी रखते हैं आप कि पक्षी आए चोगा चुन जाएं, पानी पी लें। वाह, पता नहीं कब से प्यासे पक्षी आके पानी पिएंगे। मई जून के महीने में तो खास करके दाना नहीं मिलता, सब सूख जाता है और आप उन्हें दाने डालते हैं। पता नहीं वो कौन सी दुआएं दे जाएं और पता नहीं कौन सी दुआ कब भगवान जी सुन लें। ये है, अगर आपने दान करना है तो इस तरह का किया करो। गुरुजी के इस आह्वान से परिवार के हर सदस्य ने परिंदों की संभाल को अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। इस मुहिम से आज लाखों परिंदे दाना व पानी की तलाश से बेफिक्र होकर आसमान में उड़ारी मार अपनी मनमोहक छटा बिखेर रहे हैं। पक्षी उद्धार हो हर आंगन में, मिलकर सब ये ठानी, रख दो भरकर पानी छत पर और मुट्ठी भर दाने। आइए हम सब मिलकर इन बेजुबानों की चोंच में दाना व पानी देकर इनके दिलों से निकलने वाली दुआओं के भागीदार बने और प्रकृति में इन सुंदर पक्षियों की मधुर चहचहाट की मौजूदगी को बरकरार रख अतीत को वर्तमान बनाने में अपना सहयोग दें। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पक्षी उद्धार पर आपने बहुत ही सुंदर ये डॉक्यूमेंट्री देखी। जो भी बहनें भाई खड़े हैं बैठ जाएं, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बहनों वाली साइड में जो आगे की तरफ जो बहनें खड़ी हैं, थोड़ी सी देर की बात है, बैठ जाएं प्लीज, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और आज इस मुहिम के तहत यहाँ पर 529 पानी के सिकोरे पक्षियों के लिए बांटे गए। आप ऊपर करके दिखाएं और सारी साध संगत भी ये प्रण करें कि आज के बाद हम हमेशा अपने घरों की छत पर पानी के सिकोरे ये रखा करेंगे ताकि पक्षियों को पानी मिल सके और पक्षियों के लिए दाने का भी इंतजाम किया करेंगे। सभी अपने हाथ ऊपर करें और जो सिकोरे आपको दिए गए हैं ये भी ऊपर करें ताकि सभी लोग देख सकें और एक सभी जोरदार नारा लगाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मानवता भलाई के ये 138 कार्य जो साध संगत हमेशा लगातार करती रही है, इन्हीं में से एक कार्य है फूड बैंक, जिसके तहत बहुत जो जरूरतमंद होते हैं, जिनके घर पर 2 समय की भोजन का भी इंतजाम नहीं होता, तो साध संगत ऐसे परिवारों को चुनती है, देखती है और उन्हें पूरे महीने का राशन देती है। तो आज इस भंडारे की खुशी के अवसर पर गुजरात की साध संगत द्वारा ऐसे 529 परिवारों को पूरे एक महीने का राशन
दिया जा रहा है, जिसमें 29 परिवारों को यहाँ पर राशन दिया जा रहा है और 500 परिवारों को अलग अलग जगहों पर राशन आज बांटा जा रहा है जी। साथियों की जोरदार तालियां लगाएं सतगुरु के इस पावन परोपकार के लिए जो सतगुरु जी हम पर बरसाते रहते हैं। साथ संगत की इस तरीके से सेवा बनती है और मानवता भलाई के कार्यों में साथ संग दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती है। जोरदार तालियों के साथ संस्कार करें सतगुरु जी के पावन परोपकार का संस्कार। सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आपने देखा पूज्य हजूर पिताजी की पावन प्रेरणा से आज साध संघ द्वारा 529 जो अति जरूरतमंद हैं उनको पूरा एक महीने का राशन वितरित किया गया। अब बारी है एक छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम की। जैसा कि आप जानते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी ने बहुत सारे भजन लिखे और गाए, उन्हीं में से एक भजन पीप पीप पी पिया पिया। इस पर देखते हैं अहमदाबाद के सेवादारों द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध गुजराती डांस गरबा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिया 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 पी पी पिया 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 पी पी
तेरे में हटिया साज सुनाए रे झन झना झन झना झन झन झना झन इश्क तेरे में हटिया साज सुनाए रे झन झना झन झना झन झन झना झन खून करे रगों में डांस दिल बोले वेरी गुड झन झना झन इश्क मेरे सिर चढ़ के बोले क्या बोले पिया 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सुनते हैं एक और पूज्य हजूर पिताजी द्वारा गाया गया भजन, तू चाहिए तू अपन को तो बस तू चाहिए। सुनते हैं पूज्य हजूर पिताजी द्वारा गाया गया ये भजन। ए मालिक के आशिकों, क्या चाहिए सबको? सदगुरु शुक्र
प्रेम पहुंचाड़े मंजिल ऊपर पोते भर बन जावे से प्रेम वगैरे वाण छे मानस मालिक ने ना भायो छे प्रेम करो आपस में भाई। आप लंगर सकें। तो जैसी आपके अंदर भावना होती है, जिस भावना से आप लंगर लेते हैं, तो सतगुरु उसकी जो भावना होती है उसको पूरी करता है। तो इसलिए बिल्कुल चुपचाप प्रेम से सिमरन करते हुए आप लंगर छकें और प्रसाद लें। जितनी भी आपको जरूरत है उतनी ही आप लंगर ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है किसी ने नीचे नहीं फेंकना। तो जितने भी सेवादार भाई हैं, नागरी भाई और लंगर छकाने वाली, प्रसाद बांटने वाली बहनें, सभी प्रेम से लंगर छकाएं, प्रसाद बांटें और बैठे बैठे लाइन लगा लें। तो सभी प्रेम से शाबाश। लांगरी भाई बोल के लंगर आ गया भाई जी, प्रसाद आ गया भाई जी, प्रसाद आ गया बहन जी, माता जी। इस तरीके से प्रेम से आप लंगर छकाएं और आप प्रेम से लंगर छकें। शाबाश। लांगरी भाई बहने बहुत तादाद में हैं, तो आप पता चलेगा आपको कि 5 मिनट में ये लंगर छकाया जाएगा। जे आप जो पत्रकार भाई बैठे हैं,
आप ये भी एक नमूना देखेंगे कि कैसे 5 या 10 मिनट में ये लंगर छकाया जा रहा है। तो एक भी बच्चा नहीं रहेगा जिसके पास प्रसाद या लंगर ना जाए। तो आप सभी लंगर वाले के साथ दाले वाला भी साथ हो, दाले वाला साथ हो। इधर ना शाबाश शाबाश, आराम से दाड़ा लंगर। शाबाश शाबाश, बड़े आराम से प्रेम से श्रद्धा से आप लंगर छकें। बहनें बैठ जाओ। सिर्फ 5 या 7 मिनट में सभी को प्रसाद लंगर मिल जाएगा। एक बार आप बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे लाइनें लगा के। शाबाश शाबाश, आगे चलो बेटे आगे चलो। जो लंगर ले रहे हैं कोई रह जाता है तो लांगरी को आवाज मार के तो आप बुला लिया करो भाई, कोई रह ना जाए पीछे। लांगरी भाई एक दूसरे के पीछे ना हो। लंगर वाले के पीछे सिर्फ दाले वाला। शाबाश शाबाश, पानी पिलाने वाले भी तैयार रहे भाई, पानी पिलाने वाले जिनके पास जितनी ट्रे है वो अंदर पानी पिलाने भी पिलाएं। और जहां स्टॉल लगी हुई है वहीं भी पानी की आपने सेवा करनी है। किसी बहन भाई के कुछ पैसे गुम हुए आए हैं इधर स्टेज की तरफ, तो किसी के गुम हुए हैं तो निशानी बता के आप ले आ सकते हो। और भी किसी बहन भाई को किसी का गुम सामान मिलता है तो आप स्टेज के पास जमा करवा देना है। और जिसका गुम है वो भी स्टेज के पास आकर अपन निशानी बता के ले जा सकता है। तो सभी बहनों भाइयों ने बच्चों का पूरा ध्यान रखना है। जो बुजुर्ग माता बुजुर्ग पिता है उनका भी पूरा ध्यान रखना है कि माल की दयामेर से रश बहुत ज्यादा है। जाते वक्त भी बड़े आपने आराम से प्रेम से गेटों से जाना है। शाबाश शाबाश, एक जगह इकट्ठे ना होए लांगरी भाई, पीछे को चले जाओ। शाबाश, इधर हो गया लंगर, आगे चले जाओ ना आगे। शाबाश शाबाश, जिसके पास लंगर वाला थैला है वो एक दाले वाला भी साथ रखा करो। पूरी जोड़ी हो, जहां लंगर जाए वहां साथ ही डाला जाए। किसी को मोबाइल मिला हो तो एक भाई का मोबाइल इधर गिर गया, किसी को मिला हो तो माइक के पास पहुंचा देना है जी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहनें भी बहुत तेजी से लंगर छका रही हैं। बहनों सभी स्टेटों के जितने भी जिम्मेवार भाई बहनें 45 मेंबर आए हुए हैं,
सभी को ध्यान से सुने, बेनती की जा रही है कि जो गेट है, बहनों वाला गेट और भाइयों वाला गेट, उन गेटों पे जाएं और आगे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। और साथ साथ जब गेटों के स्क्रीन बंद करके ASMR का सुकून दे म्यूजिक सुने और आराम करें। YouTube प्रीमियम मुफ्त आजमाएं। लगातार कीर्तन हो रहे हैं, लगातार कीर्तन हो रहे हैं, गला भी है, लेकिन इसकी भक्ति जब आती है ना तो शरीर भूल जाते हैं, आत्मा जुड़ जाती है संगीत से बाबा के चरणों में। आइए बैठ जाए भाई, कोई खड़ा नहीं रहेगा मंच पे। ये प्रार्थना है क्योंकि इनका भाव जुड़ता है कन्हैया मित्तल का। आइए आमंत्रित करता हूं क्योंकि साजों को मिला रहे हैं। मिल गए दो मोरवी साउंड सर्विस। बदलना है। अच्छा हाँ अभी बस भाई बस आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।